ठीक है, तो अभी देखने वाले हम क्या, इंडियन पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक्ट वैसे ऐसा कौन कौन सा एक्ट है जो अंडर द ब्रिटिश इंडिया कंपनी के तहत बना, और फिर एक तो पढ़ेंगे हम लोग कि जो कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी, एक मिनट, जो कि एक्ट है जो ब्रिटिश क्राउन के अंदर बना 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। पहला ही बड़ा एक पहला ये क्या है, बड़ा स्टेप है जो लिया गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या क्या कौन कौन सी बातें हुई, तो इसको देखा जाए। तो पहला स्टेप बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल ईआईसी को, इन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। तो वारेन हेस्टिंग जो है, वारेन हेस्टिंग जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सबमिट कर दिया अंडर बंगाल। तो मद्रास और बॉम्बे वो लोग दोनों को बंगाल के अंदर ही मिला दिया, और जो भी बंगाल, जो भी मद्रास और बॉम्बे में था उसको कंट्रोल कौन करेगा अब, बंगाल का, बंगाल का गवर्नर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर क्रिएटेड। ठीक है, हेल्प के लिए 4 लोगों की क्या बनाएगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी। ठीक है, जो गवर्नर जनरल सिर्फ, ठीक है, बराबरी, ये लोग जब जब क्या होगा कि जब 4 मेंबर, दो दो, दो और दो साथ मिल जाएगा, मतलब कि टाई ब्रेकर हो जाएगा, तब गवर्नर जनरल उसमें काम करेगा। तो फिर इसके बाद क्या क्या, देखो यहाँ टाई लिखा हुआ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, फोर्ट विलियम से सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में। ठीक है, वो 1774, एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस बनाया गया। ठीक है, कंपनी का जो कर्मचारी है प्राइवेट बिजनेस गिफ्ट रिश्वत सब लेता था उसको बंद कर दिया गया। ठीक, और क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैड टू रिपोर्ट रेवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी से रिपोर्ट मांगा, ठीक है, मांगना शुरू कर दिया। तो उसको किसके लिए बनाया गया, उसके लिए बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनी का काम देखो दो हिस्सा में बांट दिया गया, बिजनेस और राजनीति। ठीक है, किसको क्या क्या, इसमें 1578 में क्या किया, डिस्टिंग कमर्शियल और पॉलिटिकल। तो राजनीति के लिए क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जिसमें 6 मेंबर रहता था, और बिजनेस के लिए बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, डुअल कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया। नेक्स्ट इज, ये तो हो गया। इसके बाद आया है एक्ट ऑफ 76, जो कि वही है, क्या है ये, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1876। तो गवर्नर जनरल, इसमें क्या बोल रहा है कि गवर्नर जनरल कैन ओवर रूल द काउंसिल ऑन मैटर ऑफ सेफ्टी पीस इंटरेस्ट। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ग्रांट पावर टू कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, फर्स्ट जीजी टू एंजॉय दिस पावर। ठीक है, पहला जीजी बना कौन, कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट इज चार्टर्ड एक्ट 1739। चार्टर्ड एक्ट 1739 क्या हुआ कि एक्सटेंडेड द, इसमें 79 में क्या है कि एक्सटेंडेड द कंपनीज कमर्शियल मोनोपोली फॉर तो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर इसके बाद सबसे इसके बाद इंपॉर्टेंट वाला आता है, वो है 1813 का चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, चार्टर 1813 एंडेड द कंपनी ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी ट्रेड इन चाइना, 1 लाख रुपीज़ फॉर द एजुकेशन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि कंपनी का जो बिजनेस का मोनोपोली था जो बढ़ा रहा था 20-20 साल के लिए, उसको खत्म कर दिया और चाय और चाइना के लिए छोड़ दिया। पहली बार पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपये 1 साल में देने का वादा किया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट बात था। इसका चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या करते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस हिसाब से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। इसमें क्या हुआ का ऑल सिविल मिलिट्री पावर वेस्टेड टू जीजी ऑफ इंडिया, ईसीआई ईआईसी को एंड कर दिया, कमर्शियल एज ए कमर्शियल बॉडी बिकेम द प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या हुआ, कंपनी अब सिर्फ सरकार चलाने वाली बॉडी बन गई। ठीक है, बिजनेस का बंद कर दिया। फिर क्या था, 4th मेंबर जो कि लीगल मेंबर एडेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मकाले वॉज द फर्स्ट लीगल मेंबर। तो हुआ कि काउंसिल में जो 4 मेंबर की काउंसिल बनी थी, कानून वाला मेंबर को जोड़ा गया, जो कि एक अलग मेंबर जोड़ा गया कानून बनाएगा। ठीक है, तो मैकाले जो है पहला मेंबर था, इसीलिए मैकाले को बोला जाता है। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट 53, इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट
चार्टर एक्ट सेपरेट लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव फंक्शन फॉर जीजी फॉर द फर्स्ट टाइम, जब सब मिला दिया था फिर अलग कर दिया। सेपरेट इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएटेड लॉ मेकिंग ओपन कम्पिटिटिव इंटर फॉर द सिविल सर्वेंट। क्या हुआ, 1851 में कानून बनाने का और सरकार चलाने का काम अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसमें पहला में इसका अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया सिर्फ कानून बनाने के लिए, ठीक है, कानून लॉ मेकिंग के लिए। सिविल सर्विसेज की नौकरियों के लिए कंपटीशन शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद आता है एक्ट अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। कौन कौन सा एक्ट है ब्रिटिश क्राउन, जो 1858 से लेकर 94 तक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जबकि हुआ कब हुआ था, 1857 का रिवोल्ट कर। तो कंपनी का राज खत्म कर दिया, सीधा ब्रिटिश रानी यानी क्वीन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्राउन एज्यूम्ड एज द सॉवरेनिटी ऑफ यूएसए। जीजी का जो टाटा गवर्नर जनरल का टाइटल क्या वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो गया, तो लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसरॉय बना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएटेड विद द 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया एडवाइजरी नेचर, इसका काम था एडवाइजरी देना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गॉट पावर ऑफ बोर्ड और कोड ऑफ डायरेक्टर। इसका हुआ कि गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कहते वाइसराय कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कोर्ट को खत्म कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया पद बनाया जिसमें 15 लोगों का काउंसिल था, वो उसको हेल्प करता था, ठीक है। कैसा था नेचर, इसका एडवाइजरी नेचर था, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गोट पावर, इसमें इसमें कौन कौन सा पावर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोड ऑफ डायरेक्टर दोनों को मिला के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था, ठीक है। चलो इसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियाज काउंसिल एक्ट, एक मिनट, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। तो इंडिया पार्टिसिपेटेड इन लॉ मेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास प्लस मुंबई रिस्टोर्ड हो गया था। स्टार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, वायसराय का वायसराय एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंस इमरजेंसी फॉर द 6 मंथ, ठीक है। हुआ क्या है कि पहली बार इंडियंस को कानून बनाने में शामिल किया, इंडिया को डाला गया इसमें, इंडियंस को। मद्रास और बॉम्बे को भी कानून बनाने का पावर वापस दे दिया, जो कि ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन को खत्म करने का उल्टा डिसेंट्रलाइजेशन। वायसराय इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, 6 महीने तक बजट रहता था, ठीक है। इसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल प्लस प्रोविजन काउंसिल बढ़ा दिया गया। मेंटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन मेंबर्स गॉट राइट टू आस्क डिस्कस, ठीक है। इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन बट वर्ड इलेक्शन वाज अवॉइडेड, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 1861 में पहली बार इंडियंस को कानून बनाने में शामिल किया, ठीक है। ओ सॉरी 92 में काउंसिल में नॉन ऑफिशियल इंडियन का मेंबर का संख्या बढ़ा दिया। इंडियंस को बजट डिस्कस करने और सवाल पूछने का ताकत दिया और वोट का सिस्टम शुरू किया, पर इलेक्शन सब नहीं, ठीक है। मतलब कि स्टार्ट किया लेकिन ऊपर ऊपर स्टार्ट किया, ठीक है। देखो इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट मॉर्ले मिंटो सुधार, रिफॉर्म्स। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि 1919 को बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। इंडियंस एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द वायसराय फॉर पहली बार दिया है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहला इंडियन लॉ मेंबर द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया। फंक्शन और साइज ऑफ लेजिस्लेचर एट सेंटर प्लस प्रोविजन इलाज किया गया। मेंबर्स गॉट राइट टू डिस्कस आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सेपरेट इलेक्टर फॉर मुस्लिम इंट्रोड्यूस, लॉर्ड मिंटो कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनल, ठीक है। इसमें बोला क्या रहा है, पहली बार इंडियंस को वायसराय और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दिया, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहला इंडियन लॉ मेंबर बनाने का वायसराय काउंसिल में उसको बनाया गया, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ठीक है। इसका सेंटर और प्रोविजन दोनों का जो काउंसिल का साइज है उसको साइज को और काम को कहा गया, देखो यहाँ नहीं, फंक्शन को और साइज ऑफ लेजर सबको बढ़ाया गया, ठीक है। काउंसिल के मेंबर अब बजट पर चर्चा सप्लीमेंट सवाल पूछ सकते थे। मुस्लिम के लिए अलग चुनाव शुरू किया, ठीक है। इसी के लिए लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है, कम्युनल फादर, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसमें क्या हुआ कि डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम एडॉप्ट किया पहली बार, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेपरेट इलेक्टर दिया, सिख को इंडियन क्रिश्चियन, ठीक है। यूरोपियंस फिर क्या क्या बाइकैमरलिज्म एट सेंटर इसमें डाला गया, ठीक है। बाइकैमरलिज्म एट सेंटर,
ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल स्प्लिट इनटू अपर हाउस और लोअर हाउस में बदल गया। कुड मेक लॉज फॉर द होल ब्रिटिश इंडिया। सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट डिवाइड हो गया, सेंट्रल सब्जेक्ट अलग हो गया, प्रोविजन। फिर डायरार्की क्या हो गया, प्रोविजन में आ गया, प्रोविजनल प्रोविंशियल सब्जेक्ट स्प्लिट इनटू ट्रांसपोर्ट प्लस रिजर्व टर्म क्या हो गया, क्या गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यूज फॉर द पहली बार। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ। ठीक है, लोग को सीधा वोट कराया। ठीक है, अलग चुनाव वाले ग्रुप बनाए गए। ठीक है, अलग चुनाव वाले किसको, सेपरेट इलेक्टर किसमें दिया, सिख सिख में दिया। ठीक है, इंडियंस, ठीक है, सिख में दिया, इंडियन क्रिश्चियन दिया, एंग्लो इंडियन दिया, यूरोपियन दिया। ठीक है, इसके बाद सेंटर में दो दो ये बनाया गया, दो लेजिस्लेटिव बनाया गया, दो सदन बनाया गया। ठीक है, तो उसी 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 को क्या बोलते हैं, बाई कैमरलिज्म, दो बार। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा बाई कैमरलिज्म। ठीक है, ऊपरी सदन और नीचे सदन पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बना सकता था। ये दोनों मिलके अपर हाउस और लोअर हाउस मिलके पूरा होल इंडिया के लिए ब्रिटिश इंडिया लेकर प्रोविंसेस में। ठीक है, इसके बाद बना सकता था। काम दो हिस्से में बढ़ गया। ठीक है, काम को दो हिस्से में बढ़ गया, सब्जेक्ट को, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। फिर क्या हुआ, प्रोविंसेस में डायरार्की शुरू किया। ठीक है, प्रोविंशियल काम दो हिस्से में डाटा गया। प्रोविंसेस में क्या किया, डायरार्की शुरू किया, डायरार्की शुरू किया। और डायरार्की क्या हो गया कि जो भी काम होगा उसको क्या करेगा, दो हिस्सा में बांटेगा। ठीक है, ट्रांसफर, जैसे पहला हो गया ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या हो गया, ट्रांसफर इंडियंस के मंत्री। ठीक है, इसमें क्या कौन देखता था, इंडिया का मंत्री देखता था। जैसे शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, रिजर्वली जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगा, जैसे पुलिस, पैसा। ठीक है, तो इस फिर क्या, पहली बार रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का वर्ड यूज हुआ। ठीक है, इसके बाद प्रोविजंस क्या था, स्टैच्यूरी कमीशन आफ्टर 10 ईयर्स टू रिव्यू एक्ट, साइमन कमीशन अमाउंट हुआ 1927, 2 ईयर पहले और अंडर। अच्छा ठीक है, इसमें क्या हो गया कि रूल क्या निकला, हर 10 साल बाद कमीशन आएगा चेक करने। ठीक है, कि यहाँ इंडिया में सब कुछ ठीक चलता है। तो 1927 में, 1927 में 2 साल पहले ही। ठीक है, उसको आना था 1919 में। ठीक है, 2 साल यानी 1919 का था, तो 10 साल बाद 1929 होता, लेकिन 2 साल पहले आ गया। कौन आया, साइमन कमीशन। ठीक है, उसको वापस भेज दिया। 7 ब्रिटिश मेंबर का टीम था, इसमें एक भी इंडियन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या है कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया। ठीक है, बनने की बात हुई, प्रोविंसेस यानी कि छोटा छोटा, और राज्य का सब प्रिंसली स्टेट। ठीक है, वो सबको क्या किया, ऑल इंडिया फेडरेशन। लेकिन ये लोग क्या फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। डायरार्की डाल दिया सेंटर में। पहले डायरार्की कहाँ था, प्रोविजंस में, डायरार्की अब सेंटर में आ गया। ठीक है, प्रोविजन में ख़त्म कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिश क्या हुआ। ठीक है, बनी पैसा और नोट कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड हो गया। ठीक है, अलग चुनाव अब बढ़ गया, एससी, महिला और मजदूर को भी अलग सेट दिया। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहले जो था, अब वो क्या हो गया, एससी, वुमेन और लेबर, ये सब में हो गया। फिर है फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया। फेडरल कोर्ट 1937 प्रोक्यूसर टू सुप्रीम कोर्ट। फेडरल कोर्ट 1937 से बने आज का सुप्रीम कोर्ट के जैसा। ठीक है, बर्मा को सेपरेट किया ब्रिटिश इंडिया से। सिंध और उड़ीसा मेड ए न्यू प्रोविजन। बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया, सिंध और उड़ीसा का नया प्रोविजन बनाया। बाय कैम्पलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ 6 आउट ऑफ 6 प्रोविजन। 11 में से 6 प्रोविजन जो था, जो कि अभी स्टेट्स है, उसको क्या बनाया गया, बाय कैम्पलिज्म में, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, ठीक है, और लास्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 डिक्लेयर इंडिया इंडिपेंडेंस सॉवरेन। ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एब्लिश किया गया। गवर्नर बदल गया। जनरल अपॉइंटमेंट ईच डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान। टाइटल एम्पायर ऑफ इंडिया ड्रॉड फ्रॉम द ब्रिटिश किंग रॉय। 15 अगस्त को आज़ादी दिया गया। वाइसरॉय का पद खत्म कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान को गवर्नर जनरल दे दिया। अब ब्रिटिश का किंग का नाम से इसको हटा दिया, एम्पायर को। ठीक है, क्विक पैटर्न टू रिमेंबर, जैसे 1730 से लेकर 1853 तक कंपनी को टाइट किया। ठीक है, और 1858 से 1935 क्राउन रूल किया। और ठीक है, क्राउन रूल किया और ये भी किया। और ग्रेजुअल इंडियन एसोसिएशन बनाया गया। और 1947 में इंडिपेंडेंस हो गया। यही था एक्ट।